हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो पाइथन प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखें, फिर इसे कंटिन्यू करें। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली हुई है x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो अगर हमें एक नॉर्मल स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी होती है तो हम इसको डबल कोट्स में किसी वैल्यू को पास करके उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना। अगर अब हमें मोर देन वन लाइन में किसी वैल्यू स्ट्रिंग को करनी है वैल्यू, तो हम इस तरीके से ट्रिपल कोट्स में उसको असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज़ किए हुए हैं एंड एक्स में दो लाइन में वैल्यूज लिखी हुई है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि मल्टीपल लाइन से वैल्यूज आ रही है। तो इसी तरीके से अगर हमें मोर देन वन लाइन में किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करनी है तो हम वो इस तरीके से कर सकते हैं। सेम अगर हमने डबल कोट्स में यूज़ किए थे तीन, अब सेम हम सिंगल कोट्स के यूज कर सकते हैं। काउंट 3 रहेगा, एक 3 सिंगल कोट्स रहेंगे या 3 डबल कोट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग, तो दोनों सेम है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब ये हो गया हमारा मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का तरीका। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर हमें, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया z इक्वल्स टू सैम्पल, ठीक है। तो अगर हमें इसे इस वेरिएबल की लेंथ जाननी है कि लाइक इस स्ट्रिंग ने कितनी लेंथ ली हुई है, तो हम पाइथन में len ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम पास करके उसकी लेंथ ले सकते हैं। तो ये len ऑफ z हमें क्या दे देगा, लेंथ ऑफ z, ये कितनी स्ट्रिंग, ये कितनी लेंथ स्टोर कर रही है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये हमें 6 लेंथ दे रही है। तो कैसे दे रही है कि हमारे पास यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स हैं, तो 6 लेंथ दे रहा है। इसका मतलब हर एक कैरेक्टर एक लेंथ लेता है। तो ये हमें len, अगर हमें कहीं भी लेंथ यूज करनी होगी तो हम इस तरीके से किसी भी वेरिएबल की एक स्ट्रिंग की हम लेंथ निकाल सकते हैं len के थ्रू। वो अब हम कमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इन कैरेक्टर। तो जैसे ही हमने एक इन कीवर्ड लिया हुआ है इस तरीके से, और हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है डबल कोट्स में और z लिया हुआ है। तो z हमने ऊपर डिक्लेयर किया था वेरिएबल सैंपल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग इसमें है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ, जैसे हम इसे रन करते हैं तो ये हमें ट्रू दे रहा है। इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग z के अंदर है। तो वो सैंपल में, जैसे आप देख सकते हो सैंपल के अंदर sam तो है ही, तो ये ट्रू इसलिए दे रहा है। तो अगर हमें कभी भी किसी स्ट्रिंग में चेक करना है कि कोई सब स्ट्रिंग है कि नहीं है, तो हम इस इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो एक चीज ये हो गई। और सिमिलरली एक हमारे पास नॉट इन करके भी है कि अगर हमें नॉट कंडीशन सिचुएशन चेक करनी हो कि ये कोई है कि नहीं है, या फिर कुछ रिवर्स कंडीशन चेक करनी हो, तो हम उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इन कीवर्ड का यूज एंड नॉट इन कीवर्ड का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा स्ट्रिंग के उसमें बता देता हूँ कि जैसे वैल्यूज की इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग कैसे, मतलब कि लाइक हम कोई भी स्ट्रिंग में वैल्यू, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें वैल्यू दी हुई है हेलो कॉमा वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरीके से डिक्लेयर किया हुआ है। तो पाइथन इसमें एक इंडेक्सिंग देता है हर एक कैरेक्टर को। तो जिससे वो हम, अगर हमें कोई भी कैरेक्टर एक्सेस करना हो तो हम उस इंडेक्स को यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ये पाइथन में, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है। तो पहला वर्ड 0 होगा, सेकंड 1 होगा, जैसे यहाँ के केस में ऊपर लिखा हुआ है h के लिए 0, e के लिए 1, 2, इस तरीके से ये इंडेक्सिंग होती है। ओके, मतलब मैं इसलिए समझाना चाहता था कि अब हम स्लाइसिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो स्लाइसिंग का अगर आपको नहीं पता है तो स्लाइसिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई स्ट्रिंग है मेरे पास, उसमें मेरे को कुछ सब स्ट्रिंग चाहिए या फिर उसका कुछ सब पार्ट चाहिए, पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, उसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट चाहिए। तो वो मैं स्लाइसिंग के मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो स्लाइसिंग क्या होती है, वो मेरे को सब स्ट्रिंग दे देगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल का नाम ले लिया जो हमने हेलो वर्ल्ड डिक्लेयर किया हुआ ऊपर, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज पास करी है, 2:5 स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या है, दो वैल्यूज है हमारे पास, एक है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और एक है हमारा एंडिंग इंडेक्स। तो इंडेक्स, तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स होगा। तो अगर हमें 2:5 का मतलब क्या है कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड 2:5, ये क्या करेगा कि ये कैरेक्टर जाएगा, ये ढूंढेगा 2 कैरेक्टर कहाँ पर है। तो ये पहले देखेगा 0, 1, 2, तो इसको 2 मिल जाएगा। एल वाला जो हमारा कैरेक्टर होगा इस पर इसको 2 मिल जाएगा इंडेक्स। फिर ये देखेगा 5, तो 5 ले जाएगा यहाँ तक, तो 5 के लिए जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। ये 5 तक जाएगा बट 5 प्रिंट नहीं करेगा, तो ये 2 to 4 चलेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारी रेंज है। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव मतलब ये उसका इंडेक्स इंक्लूड होगा, बट जो लास्ट वाला है वो एक्सक्लूसिव होता है, उसका इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं LLO दे रहा है। तो वो उसने स्टार्ट किया 2 से, उसने 3 प्रिंट किया, उसने 4 प्रिंट किया, उसको इंक्लूड नहीं किया। इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, हम किसी भी स्ट्रिंग का सब पार्ट निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।